जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब मंत्री सुमंत को राजा दशरथ ने रथ लेकर जाने की आज्ञा दी तब आगे वहाँ पर क्या हुआ। सुफी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनो फिरेहु गए दिन चारी। तब जो है राजा दशरथ ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अभी रथ लेकर जाओ। और वे दोनों बालक जो हैं बहुत ही सुकुमार हैं, उन्होंने कभी भी वन के दुखों को नहीं देखा है। और जनक सुता जो है वे तो और भी सुकुमारी है, वे जो है इतनी दूर पैदल नहीं चल पाएंगे, तुम रथ में लेकर जाओ और उन्हें जो है कुछ दिनों पश्चात वन दिखाकर जो है वापस लौट आना। और वे तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, जहाँ तक मुझे पता है, वे दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है वे वापस नहीं लौटेंगे। परंतु तुम वो हर उपाय करना जिससे वे जो है सीता जी को लौटाते हैं और सीता जी जो है महलों को वापस आ जाएं। जब सीता जी वनों के दुख को देखकर डर जाएं और वहाँ के भयानक वातावरण को देखकर वे सहम जाएं, तब उन्हें समझाना और मेरी ये शिक्षा उन्हें याद दिलाना कि मैंने जो है ये संदेश भेजा है कि सीता जी को जो है वो वापस महलों में ले आए। वे जहाँ रहना चाहे वहाँ रह लें, जैसा करना चाहे वैसे कर ले, पर वनों को वापस लौट आएँ। इससे जो है मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। वरना अगर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों में से कोई भी वन से वापस नहीं आए तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही। भाग्य ने जो है बहुत उल्टा खेल खेला है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। वन जाने की प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी की, सीता जी उनके साथ क्यों जा रही है। तुम वो उपाय करना जिससे सीता जी जो है वन से वापस लौट आई। ये सुनकर जो है मंत्री सुमंत वहाँ से उनको प्रणाम करके जो है शीघ्र ही वहाँ चल पड़े जहाँ पर श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी मौजूद थे। वहाँ पहुँचकर जो है उन्होंने दशरथ जी की आज्ञा श्री रामचंद्र जी को सुनाई और वे जो है श्री रामचंद्र जी उनकी आज्ञा मानकर जो है रथ पर बैठ गए। जैसे ही वे रथ आगे को चला तभी जो है नगर के सभी लोग ये देखकर काफ़ी व्याकुल हो गए और वे जो है अयोध्या नगरी में बहुत दुख से वहीं दुख मानकर बैठ गए। वे सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना इस अयोध्या नगरी में रहने का क्या फ़ायदा है। यह अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी के बिना बिल्कुल वीरान लगेगी। ये जो है हमें काटने को दौड़ेगी। उस समय अयोध्या नगरी का वातावरण इतना भयानक लग रहा था कि वहाँ के लोग जो है एक दूसरे को देख देख कर डरे जा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख देख कर आंसू बहाए जा रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे। वे ये देखकर जो है श्री रामचंद्र जी के रथ के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी उन्हें अनेकों प्रकार से समझाते हैं परंतु वे नहीं मानते हैं। कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर जो है श्री रामचंद्र जी के रथ के पीछे चल पड़ते हैं। ये देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं कि सारी अयोध्या नगरी मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। तभी जो है वे लोग रास्ते में रुक जाते हैं श्री रामचंद्र जी के कहने पर, उनकी से प्रार्थना करने पर। परंतु वे वहाँ रुककर भी कुछ देर रुकते हैं और फिर अपने मन में यही सोचते हैं कि जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या नगरी बिल्कुल वीरान लगेगी। श्री रामचंद्र जी जहाँ रहेंगे वहीं हमारा अयोध्या नगरी है, वहीं हमारा जो है राजा है और हम वहीं उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर जो है वे देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसे घरों को, ऐसे सुखों को जो है छोड़कर श्री रामचंद्र जी के पीछे चल पड़ते हैं और ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि जहाँ वे रहेंगे वहीं पर भी हम भी रहेंगे। कुछ इस प्रकार जो है सारी अयोध्या नगरी जो है श्री रामचंद्र जी के जाते ही वीरान हो जाती है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।